हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सरविन सर में आपका स्वागत है। आइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे जनरल कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा सवाल पूछा जाता है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ने के बाद अर्थमेटिक का लगभग अगर प्रतिशत हम पढ़ लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI एंड SI, ये तीनों चैप्टर बनाने में बहुत ही ज्यादा इस प्रतिशत का योगदान है। दोस्तों, ये बोले तो ये पूरा चैप्टर, ये तीनों प्रतिशत पे ही बनता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण चैप्टर को शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। यानी प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू निकाला जाता है उसे ही प्रतिशत कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे समझिए, जैसे किसी वस्तु हो गया या कोई चीज हो गया, उसे 100 मानकर किसी दूसरे वस्तु या चीजों का तुलना किया जाता है या मान निकाला जाता है प्रतिशत में। प्रतिशत दोस्तों एक तुलना ही है। जैसे प्रतिशत में एक वस्तु या चीजों का दूसरे वस्तु या चीजों से तुलना किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 100 200 रुपया का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, ये देख रहे हैं कि ये तुलना ही है। कह रहा है 100 रुपये का तुलना करो प्रतिशत के रूप में 200 रुपये से। 200 रुपये से 100 रुपये का तुलना कर रहा है, करने का रहा है, वो भी प्रतिशत के। दोस्तों, 200 रुपया है इधर, और इसे कह रहा है 100%, 100 रुपया को तुलना करो कि ये 200 में कितना प्रतिशत है। प्रतिशत हमेशा 100 में दोस्तों निकाला जाता है। ये अभी वैल्यू है 200 में कितना, तो इसे 100 में दोस्तों निकालेंगे तो 100 रुपये में ये आ गया। 100 रुपये में कितना आ गया? 50 रुपया। यानी प्रत्येक 100 में जो वैल्यू निकाला जाता है उसी को तो दोस्त प्रतिशत कहते हैं। तो यानी 200 रुपये का 50% है। चलिए आगे समझते हैं। दोस्त, ये एक गिलास है। ये गिलास को कुछ मानते हैं, ये गिलास क्या मानते हैं? गिलास को मानते हैं कि ये अपने आप में एक 100% है। इस गिलास को लेकर हम तुलना करते हैं दोस्त। जैसे एक गिलास में पूरा पानी से भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये गिलास एक गिलास है जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, यानी 100% भरा हुआ है। दोस्तों, भिन्न के रूप में इसे बोलेंगे कि एक गिलास है, और प्रतिशत के रूप में इसे बोलेंगे 100%। दोस्तों, दूसरा दूसरा गिलास देखते हैं। दूसरा गिलास देख रहे हैं कि ये आधा भरा है। दोस्तों, ये किसी के तुलना में ही आधा है, यानी पूरे गिलास के तुलना में ही तो पानी इसमें आधा है। यानी पूरे गिलास की तुलना, यानी पानी इसमें कितना है दोस्त? आधा है। तो यानी भिन्न के रूप में इसे बोलेंगे आधा, और प्रतिशत को रूप में बोलेंगे इसे 50%, 50%। तीसरा देखते हैं। एक गिलास में पानी है जो आधे का आधा है, यानी आधे का आधा मतलब 1/4। ये भिन्न के रूप में हो गए, और ये प्रतिशत के रूप में हो गया कितना? यानी आधा प्रतिशत, आधा मतलब 50, और उसका भी आधा है, यानी सॉरी, आधा मतलब 50, उसका भी आधा मतलब 25%। चलिए नेक्स्ट स्लाइड समझते हैं। दोस्तों, कुछ भिन्न का प्रतिशत के रूप में
मान याद करना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे जो महत्वपूर्ण सवाल बनाएंगे और डिफिकल्ट सवाल बनाएंगे तो ये हमें बहुत ही मदद करेंगे। जैसे एक गिलास पानी भरा था भिन्न के रूप में, उसके क्या बोले थे कि 100%। अगर 2 गिलास हो तो 200%। 3 गिलास हो तो 3 गुना यानी 300%। दोस्तों आधा गिलास था तो 50%, यानी हाफ का, आधे का मान प्रतिशत के रूप में 50% होता है। उसी प्रकार 1/3 का 33.33% या फिर इसे पूर्णांक के रूप में याद रखेंगे तो 33.1/3%। 1/4 का वैल्यू प्रतिशत के रूप में 25 होता है। 1/5 का 20%। 1/6 का 16.2/3। उसी प्रकार दोस्त 1/7 का प्रतिशत के रूप में वैल्यू हो गया 14.2/7। 1/8 का वैल्यू हो गया 12.1/3। डॉट डॉट डॉट। दोस्त ये सब याद कर लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको आगे प्रश्न बनाने में बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों इसे समझते हैं। 2/5 का वैल्यू कितना हो गया 40%। दोस्तों यहां हम समझते हैं, अगर हमें 1/5 का वैल्यू पता है तो उसी में 2 से गुना कर रहे हैं दोस्त। 1/5 में ही तो 2 से गुना कर रहे हैं। दोस्त देखिए 1/5 का वैल्यू हमें कितना पता है 20%, यानी 1/5 के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो यानी 2 × 1/5 के जगह पे रखें 20, यानी कितना हो गया दोस्त 40%। यानी अगर कुछ ही याद रहे दोस्त तो और सारे को निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे 1/5 में 3 से गुना किए हैं तो यानी 20% में 3 से गुना करेंगे 60% आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्त 1/3 का वैल्यू हमें पता है 33.1/3%, और यहाँ 2 से गुना कर दिए हैं तो देखिए 2 से यहाँ प्रतिशत में गुना किए 66.2/3। देखिए दोस्त यहाँ 3/4, हमें 1/4 का वैल्यू पता है दोस्त कितना होता है 25%, यानी 1/4 में कितना से गुना किए हैं दोस्त 3 से, यानी 25 दिया 75% हमारा वैल्यू बन गया इसका। दोस्त ये अगर हम ये सब सवाल याद रखते हैं, सॉरी ये भिन्न को प्रतिशत के रूप में वैल्यू याद रखते हैं, तो आगे जो डिफिकल्ट सवाल होगा वो बहुत ही आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्त ये भिन्न का प्रतिशत में वैल्यू और प्रतिशत का भिन्न के रूप में वैल्यू दोनों उल्टा ही है दोस्त। यहां से भिन्न का प्रतिशत में अगर 75% दिया रहे, अगर भिन्न के रूप में वैल्यू पूछे तो 3/4 बोल सकते हैं। यानी ये दोनों भिन्न से प्रतिशत में और प्रतिशत से भिन्न के रूप में वैल्यू हमें मस्ट याद रखना है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। देखिए क्या बताया दोस्त कि प्रतिशत एक प्रकार से तुलना ही होता है। यहाँ पे देखिए इसमें समझिए, कह रहा है कि राम के पास 200 रुपया और श्याम के पास 50 रुपया है, तो श्याम के पास राम का कितना प्रतिशत है, यानी राम से तुलना कर रहा है किसका, श्याम का। कह रहा है कि राम के तुलना में श्याम का कितना प्रतिशत है। अगर राम की तुलना में तो ऐसे बोलेंगे तो 50 है, लेकिन अगर प्रतिशत में पूछे तो दोस्तों प्रतिशत मतलब होता है प्रति 100। यहां तो 200 में 50 है, तो यानी 100 में कितना हो जाएगा, 100 में होगा 25। दोस्तों यही हमारा परसेंटेज निकल गया कि 50 का कितना प्रतिशत है, 25% है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखिए टाइप 1 हमारा प्रश्न है। अब यहां से प्रश्न दोस्तों सोल्व करते हैं टाइप 1 का। टाइप 1 में हमारा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत में 100 से भागा देते हैं। क्या करते हैं, प्रतिशत में 100 से भागा देते हैं। इसे सोल्व करते हैं दोस्त। कह रहा है कि 20% को प्रतिशत में बदलो, यानी
प्रतिशत को 100 से भागा दे दिए, भिन्न के रूप में हमारा वैल्यू मिल गया कितना दोस्त, ऊपर में 1 नीचे में 5, यानी क्या हो गया हमारा आंसर 1/5, जो हमारे ऑप्शन ए में। दोस्त अभी हमने पिछले स्लाइड में प्रतिशत का भिन्न में वैल्यू याद करवाए थे। देखिए दोस्त, उस स्लाइड में 20% का डायरेक्ट वैल्यू हमारा कितना लिखा हुआ था, 1/5। अगर यानी वो स्लाइड हम याद रखते हैं, वो भिन्न का प्रतिशत में वैल्यू याद रखते हैं, तो हम ये डायरेक्ट बना ले जाएंगे। दोस्त ये प्रश्न 2010 में एमटीएस के प्रश्न में पूछा गया था, एमटीएस एग्जाम। चलिए दोस्त नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। कह रहा है 25% को साधारण भिन्न में बदलें। 25% को साधारण भिन्न में बदलें। 25%, इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्त, तो प्रतिशत को 100 से भागा देते हैं। 25 चौका 100, आंसर आ गया हमारा 1/4। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये 2014 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्त। देखिए, अगर हम स्लाइड याद रखते हैं तो स्लाइड में ही हम याद किए हैं, तो भिन्न में 1/4 का वैल्यू होता है 25%, तो यानी 25% का वैल्यू भिन्न के रूप में कितना हो जाएगा, 1/4। चलिए दोस्त नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 16.2/3 को साधारण भिन्न के रूप में बदलें। दोस्त हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि 16.2/3 का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है, जैसे 1/6 का वैल्यू प्रतिशत के रूप में होता है 16.2/3, यानी 16.2/3 प्रतिशत का भिन्न के रूप में वैल्यू कितना हो गया दोस्त, 1/6। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 16.2/3 प्रतिशत, पूर्णांक को सॉल्व करते हैं पहले। 16 48 2 50/3 प्रतिशत। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दोस्त 100 से भाग देते हैं। 50/3 उन्हें 100 काटते हैं दोस्त, 2 मरतबे, ऊपर में 1 बार, नीचे में 3 गुना 6, एक हमारा भिन्न के रूप में देख रहे हैं दोस्त कि अगर भिन्न से प्रतिशत के रूप में अगर वैल्यू हमें याद रहे तो हम सवाल को डायरेक्ट बना ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं। कह रहा है 14.2/7 प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में बदलें। दोस्त हम पिछले स्लाइड में देखे हैं कि 1/7 का वैल्यू होता है प्रतिशत के रूप में 14.2/7 प्रतिशत, यानी वो स्लाइड याद रहा तो हमारा आंसर क्या मिल गया दोस्त, 1/7, डी नंबर ऑप्शन। फिर भी सॉल्व करते हैं दोस्त। 14.2/7 प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलते हैं। पहले पूर्णांक बदलते हैं, 1498 और 200/7 भिन्न में बदलने के लिए दोस्त 100 से भाग देते हैं। 100 से 100 कट गया दोस्त, हमारा आ गया 1/7 सर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, वो प्रतिशत से भिन्न के रूप में या भिन्न से प्रतिशत के रूप में बदलने का मेन फायदा हमें डिफिकल्ट सवाल में आएंगे। जैसे ये सवाल देखिए दोस्त, ये सवाल कह रहा है कि 425% को साधारण भिन्न में बदलें। दोस्त यहां पे हम 425 को लिख सकते हैं 400% प्लस 25%। 400% का वैल्यू दोस्त 100% का वैल्यू भिन्न में 1 होता है दोस्त, 400% का 4 हो गया, प्लस 25% का हम याद किए हैं स्लाइड में 1/4। यहाँ कैलकुलेट करेंगे दोस्त, 4 4 16 1 17/4 हमारा आंसर हो गया दोस्त। ये हमारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है दोस्त, एक ऑप्शन सही कर लेंगे कोई, 17/4, डी नंबर ऑप्शन सही है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं दोस्त। दोस्त ये सवाल आपके लिए, बना के कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं। कह रहा है 464.2/7 को साधारण भिन्न के रूप में बदलें। देखिए दोस्त, 464.2/7, इसे हम लिख सकते हैं दोस्त 400% प्लस 50% प्लस 14.2/7%। 400% का वैल्यू 4 हो गया दोस्त। 50% का वैल्यू हो गया 1/2 और 14.2/7 का वैल्यू हो गया दोस्त 1/7। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्त। एलसीएम 14 आ गया। 14 चौ 56 प्लस यहाँ 7 आएगा प्लस यहाँ 2, 7 6 13, 63 2, 65/14 हमारा आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी में। देखिए दोस्त, इतना डिफिकल्ट सवाल कितने आसानी से हम बना ले गए। ये तब बना ले गए जो दोस्त, जब हमारा प्रतिशत से भिन्न के रूप में वैल्यू याद था। अगर नहीं याद रहेगा दोस्त, तो फिर इसे क्या करेंगे पूर्णांक को बदलेंगे पहले, फिर 464 को 7 से गुना करेंगे, फिर 2 से जोड़ेंगे, फिर 100 से इसे भागा देंगे दोस्त। बहुत ही डिफिकल्ट पड़ेगा। इसलिए जो प्रतिशत से भिन्न का वैल्यू है या भिन्न से प्रतिशत का वैल्यू हमेशा याद रखना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल बनाते हैं। अब टाइप 2 हम समझते हैं दोस्त। टाइप 2 में हमें बनाना है प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत के रूप में। दोस्त पहले क्या कर रहे थे कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बना रहे थे, अब क्या करेंगे भिन्न को प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बदलने के लिए 100 से भाग दे रहे थे, तो भिन्न को क्या करेंगे प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि भिन्न को 100 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए सोल्व करते हैं इसको। ऐसे भी हमारा पता है दोस्त कि 1/5 भिन्न का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है 20%। फिर भी दोस्त इसे सोल्व करते हैं। कह रहा है 1/5 भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, फिर प्रतिशत लगाना पड़ता है। 20 मरतबे कट गया दोस्त, 20 × 100, हमारा आंसर क्या आ गया 20%। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कह रहा है 1/4 भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलें। दोस्त भिन्न के प्रतिशत के बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, फिर प्रतिशत लगा देते हैं। 25% हमारा आंसर आ गया दोस्त, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे भी दोस्त हम स्लाइड में याद किए हैं कि 1/4 भिन्न का प्रतिशत में मान कितना होता है 25%। अगर ये याद रहा तो हम डायरेक्ट आंसर सवाल बना ले जाएंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। कह रहा है 37/12 भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलें। ये सवाल दोस्त 2012 के एलडीसी में पूछा गया है। देखिए कैसे इसे सोल्व करते हैं। 37/12, इसे पहले पूर्णांक में तोड़ते हैं दोस्त। बढ़ती आई 36, 3.1/12 यानी 3 + 1/12। इसे क्या करना है दोस्त प्रतिशत में बदलना है दोस्त। तो 3 का प्रतिशत में वैल्यू हो गया दोस्त 300%।
प्लस 1/12 का प्रतिशत में वैल्यू हो गया दोस्त 8.1/3 प्रतिशत। कंबाइंड करते हैं दोस्त, जोड़ते हैं तो 300 + 8 308.1/3 हमारा आंसर आ गया दोस्त। ये कौन सा हो गया? 3 नंबर ऑप्शन। देखिए दोस्त, अगर प्रतिशत भिन्न का वैल्यू प्रतिशत के रूप में हमको पता है तो देखिए कितनी आसानी से ये प्रश्न को सॉल्व कर ले जा रहे हैं। नहीं तो ये प्रश्न दोस्तों हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। 37/12 को 100 से गुना करना है, फिर भागा देना है दोस्त, फिर गुना करना है, फिर पूर्णांक तोड़ना है। ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है दोस्त। ऐसे बनाते हैं बड़े प्रश्न को तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। देखिए तो कर 11/12 भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलें। दोस्त यहाँ देखिए तो हमारे गुना क्या किया इसमें 11, किस में दोस्त? 1/12। 1/12 का वैल्यू दोस्त हमें पता है। क्या पता है दोस्त? 11 इंटू भिन्न के रूप में 1/12 का वैल्यू होता है प्रतिशत के रूप में 8.1/3 प्रतिशत। गुना करते हैं दोस्त, 11×8 = 88 पूर्णांक 11 से 1 में भी गुना होगा दोस्त, दोनों में गुना होगा 11/3। इससे और भाग लगेगा दोस्त तो 88 प्लस 3×3 = 9 पूर्णांक 2/3। 88 और 3 हो गया दोस्त 91 पूर्णांक 2/3 प्रतिशत हमारा आंसर हो गया दोस्त। ये कौन सा ऑप्शन हो गया? सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये प्रश्न 2014 के एलडीसी में पूछा गया प्रश्न। चलिए आगे बनाते हैं दोस्त। कर 38/13 भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलें। ये प्रश्न 2013 के एमटीएस के प्रश्न में पूछा गया, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया। 38/13 पूर्णांक के रूप में तोड़ते हैं दोस्त। कितना आएगा? 13 दूना 26 12/13 कितना आया? 2.12/13 आ गया। 2 का वैल्यू 200% प्लस दोस्त यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 गुना किया है किस में? 1/13 में। और 1/13 का वैल्यू कितना होता है वो? 7.9/13 करेंगे दोस्त। यहाँ तो हमारा 200% आया प्लस बरसते 84% प्लस वर्णमा 108/13 और कटेगा दोस्त, ये और कटेगा। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे 200% प्लस 84% प्लस 13 8 चलोतल से 8.4/13 जोड़ लेते हैं दोस्त। 8 4 12 हो गया, 92 हो गया, यानी 292.4/13 हमारा आंसर हो गया, जो हमारे ऑप्शन किस में है? हमारे ऑप्शन 1 में। ये हमारे आंसर हो गया दोस्त। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये हमारा टाइप 3 आ गया दोस्त। आज भर इतना ही रखने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, टाइप 3 से बताएंगे आपको। थैंक यू।